एक ही ब्रांड ही कितना दिन चलेगा भाई? लालू ब्रांड 15 साल लालू जी, 15 साल के बाद आ गई तेजस्वी यादव, एक राजनीतिक ब्रांड चलेगा। और राजनीतिक आर्थिक अपराध का विरासत आपके पास, जमीन का विरासत तेजस्वी यादव आपके पास, भ्रष्टाचार का विरासत आपके पास। हम यह जानना चाहते हैं आपसे, आप चंपारण की धरती पर आ रहे हैं। 1093 जो अपहरण हुआ था फिरौती के लिए, उसका कौन कितना हिस्सेदार था, या इसका खुलासा करिए। फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, अभी हम लोगों ने दिखाया 1093, तो कौन कितना शेयरदार थे, अफसर कितना शेयरदार था, राष्ट्र नेता कितने शेयरदार थे। क्योंकि आमतौर पर मीडिया में उस समय बातें आती थी और यह कहा जाता था कि ले दे के फरियाल सब हो। तो आप तो तेजस्वी यादव, आपको सब जानकारी होगा। अब पिताजी आपके साक्षात विराजमान है, माताजी भी स्वस्थ है। तो चंपारण की जनता को बताइए, 1093 जो फिरौती के लिए अपहरण हुआ था, उसमें कितने पैसे की आर्थिक उगाही की गई? अगर उगाही की गई तो कौन कौन उसके हिस्सेदार थे, कौन मध्यस्थ थे? अगर आप नहीं बताइएगा तो हम तो बताने को तैयार नहीं, लेकिन पहले आप जुबान खोलिए, इसके लिए कौन गुनाहगार है। इसके अलावा हम लोगों ने जो काम किया है, वो मेडिकल कॉलेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, और हम एनडीए के घटक दल के लोग हम हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है। हमारा लक्ष्य तो तय है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और 2025 में 225। लेकिन तेजस्वी यादव, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो 4 सीट पर विदा हो गए, और 4 का जरूरत विशेष जगह पर पड़ता है। हम खास अंतिम समय जब आता है तो 4 की जरूरत पड़ता है। तो 4 पर तो लटक गए आप, आपके पिताजी भी लटक गए थे 4 सीट पर, आप भी लटक गए 4 सीट पर। तो आखिर ये गठबंधन है कैसा कि तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल है, अभी राजभवन मार्च में वामपंथ की पार्टियां और कांग्रेस का राजभवन मार्च हुआ, राजद को राजनीतिक रूप से अछूत मान लिया गया। तो आपके राजनीतिक सामर्थ्य पर तो सबको पता ही चल रहा है कि क्या स्थिति बन रही है। इसलिए उम्मीदवार खोजो यात्रा में निकले हैं, और आर्थिक उगाही यात्रा भी इसको कह सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से हम बिहार में सलाह, मैंने चंपारण में सलाह देना चाहते हैं कि देखिए भाई, एनडीए की सरकार में भू राजस्व मंत्री हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, ऑनलाइन सब जमीन का कर दिया है। जमीन खरीद लीजिएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगा। जमीन दीजिएगा कोई तो पकड़ाइएगा। आर्थिक अपराध इकाई बहुत सक्रिय है, यहाँ ईडी सक्रिय है। एगो नेताजी क्या 17 ठिकाना पर छापा पड़ रहा है, बताइए। हाँ जी, 17 ठिकाना पर छापा पड़ रहा है। मानी कितना बटोरन लाल सब है कि मिला मौका की गर्दा उड़ा देता है। और ईओयू भी सक्रिय है, सीबीआई भी सक्रिय है, ईडी भी सक्रिय है। इसलिए कोई साइलेंट लेन देन मत करिएगा। अगर कोई घपला में शामिल हुए तो भ्रष्टाचार के राजकुमार पर क्या अंतर पड़ना है? तो बेचारे 420 के आरोपी यही हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं तो कोर्ट में हाजिर लगावे का अंते लगे। लेकिन जो भी करिएगा वो पकड़े जाइएगा। इसलिए पहले ही से हम चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा कोई गलती मत करिएगा, कोई साइलेंट डील मत करिएगा इन लोगों के साथ। क्योंकि साइलेंट डील करिएगा और कल फंसिएगा तो मत कहिएगा कि हमको फंसा दिया गया। जस करनी तस भोगई काटा वाला हाल होगा। अब बाकी विकास पर तो हमको कुछ कहना ही नहीं है। जिसको हमारा विकास दिखाई नहीं पड़ता है, ये बल्बा जलाता है घरवा में, ये हमरे न है, एनडीए का न है।
पंखा नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है ना, एनडीए सरकार का है ना, तो अपना तार नोच लीजिए और घर में ललटेन जला दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में क्या हुआ है। आइए सुन लो। मेरे भाई लोगों ने बताया। देखिए, हम उस दौर की अतीत को याद करें जरा। 1990 से 2005 के बीच यही चंपारण, जिसका नाम अपहरण संगठित गिरोह के लिए विख्यात होता था, आज वो चंपारण की धरती पर बिहार के यशस्वी विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का पैगाम दिया है, वो कहने की बात नहीं। आप मीडिया के भाइयों के सामने पूरा परिलक्षित है। और इतना मैं बता देना चाहता हूं कि यही चंपारण जो महामानव बुद्ध की बौद्ध सर्किट से जोड़ा गया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि भितियारवा आश्रम को गांधी सर्किट से जोड़ा गया, मेडिकल कॉलेज दिया गया। यहां तक इस चंपारण में पिछले वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में यहां के छात्रों और छात्राओं को पढ़ने के लिए कुल लाभुक 7,966 छात्र और छात्राओं को 161 करोड़, ध्यान से सुनिएगा मीडिया के भाइयों, 161 करोड़ 66,73,698 रुपए की राशि पश्चिमी चंपारण के छात्र और छात्राओं को पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत दिया गया है। ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, माननीय लोकप्रिय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतनराम मांझी जी का और चिराग पासवान जी का। ये है एनडीए मॉडल, जो चंपारण की धरती पर पश्चिमी चंपारण के लोगों के लिए सौगात है। मैं आपको इतिहास के पन्नों में अतीत को थोड़ा और दिलाना चाहता हूं। जब यही चंपारण की धरती पर 1990-2005 के बीच जो बाहर के लोग कभी यहाँ आते थे, तो उन्हें डर लगता था कि मैं चंपारण जाऊं या नहीं जाऊं, कैसे मैं वापस लौटूंगा। इस इतिहास को देखना है। और इसी के खिलाफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस सपना को संजोया चंपारण की धरती पर, गवाह है आदरणीय स्वर्गीय बैनाथ प्रसाद महतो जी, जो हमेशा नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। और ये चंपारण अपराध मुक्त हुआ और आज बिहार में चंपारण का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा रहा है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आगामी 15 जनवरी को एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन, जो हमारा एनडीए गठबंधन के बूथ स्तर से लेके और इस जिले के राष्ट्रीय पदाधिकारी तक जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों का एक विराट सम्मेलन, हमारे बड़े भाई आदरणीय मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया बतलाए हैं कि एक विराट सम्मेलन होगा। उसमें आप मीडिया के लोग भी आएंगे। आप तो देखे होंगे कि आम जनता क्या, उस शासन के दौर में मीडिया के लोग भी अछूते नहीं थे। राजीव रंजन की हत्या वाला मामला अभी तक भूला हुआ नहीं है। किसके शासन के लोग कौन घटना किया था, पत्रकार भाइयों को अतीत की ओर याद दिलाना चाहता हूं। उस खौफनाक मंजर वाली सरकार के खिलाफ हम तमाम एनडीए के लोग एकजुट है और मिशन 2025 में 225 का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और पुनः बिहार में विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को एनडीए की ओर से गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। यही मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं। जय हिंद, जय भारत। तो हम माननीय रामविलास जी की पार्टी, उसके प्रवक्ता राजेश जी, कार्यक्रम में से उपस्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता राम पुकार जी, हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित, मैंने रिन्यूअल हुआ है, जिला अध्यक्ष माननीय रूपक श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी जनता दल यू के माननीय शत्रुघ्न कुशवाहा जी, आरएलएसपी के माननीय शैलेश कुशवाहा जी, एलजेपीआर के माननीय दीपक मिश्रा जी, मुकेश जी, हम पार्टी के, आई सब हो गए अब राजग के। अब कोई पार्टी की पहचान हमारी नहीं रहेगी चुनाव तक। हम लोग अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के हम लोग घटक दल है और हम राजग के प्रवक्ता हो गए और ये लोग भी अब राजग के जिला अध्यक्ष हो गए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, हम पार्टी के माननीय अनिल कुमार जी, लोजपा के माननीय राजू तिवारी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय मदन चौधरी जी,
पूरे बिहार में इन लोग का कार्यक्रम शुरुआत होना है। बगहा में पहला कार्यक्रम है, उसके बाद बेतिया में है, 2 बजे है ना जी। 15 तारीख को खरमास के बाद है। अब मेला लगाना है, मेला लगाना है, कार्यकर्ताओं का मेला लगेगा। तो ये संवाददाता सम्मेलन उसी परिप्रेक्ष्य में है कि हम लोग जो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर, हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं और पार्टी का एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। तो आए वो राजकुमार भी घूम रहा है आजकल, ग्राहक खोजो यात्रा में ग्राहक खोज रहा है कि मिले फंसे कोई, उम्मीदवार खोजो यात्रा भी उसको कह सकते हैं। तो हम लोग वहीं से शुरू करें। ये चंपारण के विकास की कहानी जो है और जो पहले का चंपारण है, हाँ बेटर है कर रहे हो गया। ये ट्रेलर है, ट्रेलर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा मूल मुद्दा है, हमको लगता है कि हमारे चारों प्रखर प्रवक्ताओं ने पहले बताया। मूल स्वभाव में अंतर क्या है एनडीए के और यूपीए के, हमको इसी पर जनता के बीच में हम इस बार 2025 के चुनाव में जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जंगल राज का जो खौफनाक चेहरा था, जो मुझे लगता है कि आज के कुछ बच्चे शायद भूल रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जो नए वोटर बन रहे हैं, वो तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर के रील्स में कुछ लोग कहीं झांसे में आ जा रहे हैं। तो हम उन बच्चों को भी एक संदेश देने के लिए घूम रहे हैं। याद करो, कम से कम अपने माता पिता से पूछिएगा कि क्या था वो सिसकता बिहार, क्या था वो तड़पता बिहार, क्या था वो रोता बिहार, जब इसी बिहार की धरती से जो बुद्ध का बिहार, गांधी का बिहार, चाणक्य का बिहार हम कहते हैं, जो जाना जाता था ज्ञान और दर्शन के लिए, उस बिहार को इन्होंने क्या बना दिया था। श्री बाबू ने जब इस बिहार को गढ़ा था, जब आधुनिक बिहार का निर्माता हम जिनको कहते हैं पहले मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार का लगभग प्रत्येक जिला किसी न किसी उद्योग से उन्होंने गढ़ा था। हर जगह कहीं पेपर मिल हो, कहीं चीनी मिल हो, कहीं जूट मिल हो, कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ की उद्योग धंधे की कुछ न कुछ व्यवस्था नहीं थी। बड़े कल कारखाने नहीं लगाए गए और उसको इनके माता पिता के राज में मामा और कुछ वैसे चामुंडे इनके नेता जो आज कहीं दूर कर दिए गए हैं जानबूझकर। अब तो ये कुछ चेहरा भी बदलने लगे हैं। वो जो कहानी है कि भेड़िया को जब शिकार नहीं मिलने लगा तब वो संत रूप में आकर के अपने आप को दिखाने का प्रयास करता था और लोगों का शिकार करता था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी वही कर रहे हैं। पिताजी को भी सुनते हैं बंद कर दिए, बोलना भी बंद कर दिए हैं, निकलना भी बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता था उनके पिताजी को कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से बेटा विधायक भी हो गए, उप मुख्यमंत्री भी हो गए, लेकिन हकीकत पिताजी को भी पता है कि इस बार अगर नीतीश जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो राघोपुर की जनता जैसे माता जी को चुनाव में हरा दिया था, इस बार बेटा जी को भी हरा देगा, विधायक भी नहीं बनेगा। तो इसके चलते गुहार लगा रहे थे। लेकिन इनके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हैं दिल्ली के, हरियाणा के और कहाँ के, तो उनको गुमान में रखते हैं। जैसे पिछली बार 2020 में छुड़ा मारा इन्होंने मुकेश सहनी जी को, आजकल घूम रहे हैं फिर उनके साथ, लेकिन फिर हमको लगता है हिचकोला खा रहे हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद उनके पिताजी के हत्या में भी नहीं गए। हत्या हुई, सुबह 5 बजे खबर आई और युवराज का नींद खुला 12-1 बजे 2 बजे ट्वीट हुआ और पूरे 13 दिन मौका नहीं मिला। जब बिहार में बाढ़ आया तब ईरान, तेहरान, जापान कहाँ जाते हैं पिताजी परिवार को भी नहीं मालूम होता, गुप्त यात्रा पर जाते हैं। अब फिर जब चुनाव आता है तब फिर देखिए बिहार की यात्रा पर निकले, उसमें भी इतना चरण है
कि पता ही नहीं चल रहा है कि इनके चरण कहाँ पड़ रहे हैं, कहाँ छूट रहे हैं। चुनाव में घूमने लगे तो कमर लचक गया, व्हील चेयर पे घूमना पड़ा इसी जवानी में। और वो तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, जिन्होंने इस बिहार की न जाने कितनी यात्राएं कर चुके हैं। उनके प्रवक्ता नीरज भैया बैठे हैं, इनको भी शायद गिनना पड़ेगा कितनी यात्राएं वो किए हैं। इतनी यात्राएं नीतीश कुमार जी ने की है। मूल स्वभाव में अंतर कहाँ है कि जब इनके घर में माता पिताजी का राज था तो सब कोई MBBS टॉपर निकल रहा था, कोई जहाँ रहे वहीं टॉपर हो जाए। और तो और अंगूठा छाप लोग भी इनके कुछ अभी सांसद बने हैं और विधायक मंत्री, वो सब भी प्रोफेसर हो गए, PhD हो गए। उन लोगों का भी एक बार दक्षता परीक्षा करा दीजिए तो समझ में आ जाएगा। नकली PhD धारकों की जमात, नकली डॉक्टरों की जमात खड़ी कर दी। और जब नीतीश कुमार जी का राज आया, सब कुछ शुद्ध होने लगा, तब कोई नोमा पे अटक गया, कोई इंटर पे अटक गया, आगे भी कोई नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये मूल स्वभाव में अंतर है। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से इस बिहार को सजाया संवारा, आज कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर चमन से बेवफाई का। और चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने जूतों से, आज वो दम भर रहे हैं चमन के रहनुमाई का। तो ये तो जंगल राज के युवराज शायद उसी भाव में हैं, तो घूमते रहें। 4 पे नहीं, हम तो कहेंगे कि अगले चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तो तब होंगे जब विधायक बनेंगे। तो राघोपुर की जनता ने तय कर दिया है कि अब विधायक बनना नहीं है। हसनपुर से एक भाई को भगाया गया, वो फिर आ रहे हैं महुआ। तो सारा परिवार जैसे 2005 में 10 में चुनाव हार गया था, इस बार के चुनाव में भी वही होने वाला है। और नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में हम 225 से 230 सीट जीतेंगे। और फिर से नीतीश का जो हमारा नारा है उसको हम फलीभूत करेंगे। और बिहार जो विकास दर में, अभी भारत वर्ष में सबसे ज्यादा विकास दर बिहार हासिल किए हुए है, जो सबसे ज्यादा कृषि के लिए बिजली देने में 4थे नंबर का राज्य है। हमसे बस 3 ही राज्य है जो सबसे ज्यादा कृषकों को बिजली दे रहा है, और हम 4थे नंबर पर हैं। इनके राज्य में कहते हैं कि बिजली इतना हम फ्री कर देंगे, इनके राज्य में बिजली ही नहीं रहती थी, बिजली के तार पे कपड़े सूखते थे। इनके राज्य में ये कहते हैं कि हम पेंशन को इतना बढ़ा देंगे। इनके राज्य में स्थिति थी कि पेंशन तो नहीं ही था, जो मजदूर वर्ग के लोग भी थे वो बेचारे दिन भर की कमाई 50-100 रुपये भी करते थे, शाम को घर जाते हुए कोई झापड़ मार कर छीन लेता था, लोग निकल नहीं पाते थे। ये माई बहन योजना की बात करते हैं। इनके राज्य में माई बहन की इज्जत आबरू का क्या हाल था ये सबको पता है कि सेक्रेटरी स्तर के परिवार के साथ क्या विभत्स कांड हुआ। चंपा विश्वास कांड, गौतम शिल्पी हत्याकांड, और तमाम ऐसे जिलों में इन लोगों ने तो आंकड़े भी बताए। आंकड़े आप गिन नहीं पाएंगे, इतनी घृणित घटनाएं हुई। और सबके पीछे सत्ता पोषित, सत्ता के लोग अने मार्ग में उसका हिसाब किताब लगाया करते थे। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है, इस बिहार को बचाने की जरूरत है। और जो हम स्वर्णिम सपना देखते हैं, जो स्वर्णिम इतिहास हमारा रहा है, हम बिहार को उस ओर जो ले जा रहे हैं तीव्र गति से, उसमें हमको कोई भी कह लीजिए कि रुकावट नहीं आने देने की आवश्यकता है। और ये जितनी जिम्मेदारी हम लोगों की है, उतनी ही जिम्मेदारी लोकतंत्र के 4थे खंभे के रूप में आप पत्रकारों की भी है। जब वो जंगल राज और भ्रष्टाचार के घुंघरू को पहनकर युवराज इस बिहार में घूमते हैं, तो उनसे जरा इन बातों को भी पूछिएगा और उनसे हिसाब किताब लीजिएगा कि आज भी जो माफियाओं के चंगुल में, माफियाओं को पीछे रख करके जो वो अपना सरकार चलाने की तैयारी में है, उसमें क्या उनका बिहार के लिए फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है, क्या उनका कह लीजिए कि तैयारी है। उस पर कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हमको लगता है अटक जाएंगे, क्योंकि लिख के वो सब दिया नहीं होगा। जितना लिख के मिलता है उतना पढ़ देते हैं, उतना ट्विटर पे लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है। बातें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मूल बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। आभार है। आज बिहार कैबिनेट ने मेरे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहला, रक्सौल में हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की 207 करोड़ की राशि आज रिलीज कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा। केंद्र सरकार की जो योजना थी रक्सौल को नाले एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का,
उसके लिए भी केंद्र सरकार के 67 करोड़ रुपए माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के कैबिनेट मंजूरी दी है। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए बरवत से लेकर के पथरी घाट तक एक तरफ 4 लेन सड़क और दूसरी तरफ 3 लेन सड़क करके 73 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। बेतिया और रक्सौल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 132 केवीए का ग्रिड 148 करोड़ रुपए से मिला है। चनपटिया स्टार्टअप जोन जो कि पहले बाजार समिति में था, अब उस पूरे 29 एकड़ को उद्योग विभाग को देके उसको स्पेसिफिक करके लेदर और टेक्सटाइल पार्क के रूप में उसको दिया गया है। और चंपारण के किसानों को प्रत्येक क्विंटल गन्ने के लिए 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी आज कैबिनेट ने निर्णय किया है। एक साथ इतनी सारी योजनाओं का सौगात पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र को मिलना यह बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में चंपारण बसा है और उनके प्रत्येक यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होती है। इस बार के कैबिनेट ने उन सब योजनाओं को पास कर दिया जो कहीं ना कहीं पेंडिंग थे और रक्सौल हवाई अड्डा चंपारण की एक अलग पहचान बनाने में मदद करेगा।